बैंक के पर्सपेक्टिव से जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो अपनी कैश बुक में डेबिट कर रहे हैं, यानी कि बैलेंस बढ़ गया। लेकिन बैंक वाला अपने पास क्या करता है सर? बैंक वाला उसको अपने पास डेबिट नहीं करता, बैंक वाला उसको अपने पास क्रेडिट करता है। हाइला, उसने बैलेंस कम कर दिया ना रे ना, घबराना नहीं है, उसने आपका बैलेंस इंक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि जब कैश बुक डेबिट हो रही है बैलेंस बढ़ रहा है, और अगर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है इसका मतलब है कि बैलेंस अभी भी बढ़ ही रहा है। एग्जाम्पल देता हूं कि बाज़ औक़ात जिनके पास अकाउंट्स होते हैं तो मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बैंक आपको मैसेज कर रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो आपने घबराना नहीं है। क्या मतलब है क्रेडिट कर दिया है? क्रेडिट करने का मतलब आपका बैलेंस बढ़ गया है। इसी तरीके से इसका रिवर्स देखते हैं कि अगर बैंक आपको मैसेज करता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो अब आपने घबराना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या अगर आपके अकाउंट में पैसे आए नहीं है बल्कि पैसे गए हैं, यानी कि बैलेंस बढ़ा नहीं बल्कि बैलेंस कम हुआ है, इंक्रीज नहीं है बल्कि डिक्रीज है। तो इसका मतलब ये आपने पहले तो याद रखना है रूल कि अगर कैश बुक डेबिट है इंक्रीज, बैंक स्टेटमेंट अगर डेबिट है तो डिक्रीज है। क्या बात हमारी इसके अंदर? ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक वाला रिवर्स अकाउंटिंग कर रहा है। रिवर्स अकाउंटिंग नहीं कर रहा, लॉजिकली अपनी अकाउंटिंग बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन ये रिवर्स क्यों है? क्यों ऐसा सर? इसलिए क्योंकि मैं जब बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरा तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज डेबिट। लेकिन जब मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, फॉर एग्जांपल अब मैं एचबीएल हूं, मैं कह रहा हूं यार ये जुनैद के अकाउंट में 1 लाख रुपए आए हैं, 1 लाख रुपए आए हैं। किसके अकाउंट में आए? जुनैद के। तो क्या ये बैंक के हो गए? नहीं, बैंक ये कह रहा है कि मुझे ये 1 लाख रुपए जुनैद को वापस करने हैं। क्या वर्ड यूज किया, क्या सेंटेंस यूज किया, क्या फ्रेज यूज किया कि बैंक ये कह रहा है कि मुझे ये 1 लाख रुपए वापस करने हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक के लिए फिर ये एसेट नहीं, बैंक के लिए फिर क्या ये लायबिलिटी है। तो बैंक के लिए क्या ये लायबिलिटी है। तो इसीलिए बैंक की अकाउंटिंग थोड़ी रिवर्स पैटर्न में चल रही होती है कि लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो इसीलिए बैंक करता क्या है? क्रेडिट कर देता है, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई है तो बैंक अपनी लायबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। सो अपने पास याद रखिएगा, जब भी लिखा हुआ है बैंक क्रेडिटेड योर अकाउंट, इट मींस बैलेंस बढ़ गया है। बैंक डेबिटेड योर अकाउंट, इसका मतलब बैलेंस कम हो गया है। तो उसको प्लीज अपने पास याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास चीज है। सो ये हमने यहाँ पे देखा कि बैंक स्टेटमेंट क्या है, कैश बुक क्या है, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा बैंक का और कैश का बैलेंस वगैरह की बात की कि प्लस कब हो रहा होगा और माइनस कब हो रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं जरा कि सर मेरे पास यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में डिफरेंसेस क्यों आ सकते हैं और वो क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, नॉर्मली डिफरेंसेस आते हैं टाइमिंग की वजह से। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि मैं यानी कि कैश बुक पहले रिकॉर्ड कर लेता है, बैंक बाद में रिकॉर्ड करता है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बैंक पहले रिकॉर्ड कर लेता है, कैश बुक में बाद में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इस वजह से नॉर्मली डिस्प्यूट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, मेजर या मैक्सिमम क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आइए जरा हम देखते हैं मेजर या आपके पास मैक्सिमम डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है दैट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, सर अनप्रेजेंटेड चेक्स किसको कहते हैं? मैंने फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, उसको चेक इश्यू किया 5 लाख रुपए का, मैंने उसको चेक इश्यू किया। अब वो चेक लेके चला गया। जैसे ही मैंने चेक इश्यू किया, मैंने फौरन एंट्री बना दी होगी अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैंने चेक इश्यू किया, फौरन अपनी कैश बुक में एंट्री बना दी होगी अकाउंट पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैंने ये 5 लाख से एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब सप्लायर ने क्या किया? सप्लायर ने उस चेक को चूमा, मैंने दिया था इसलिए चूम रहा था वो। अच्छा, चेक को चूमा, फोटोकॉपी कराई और तकिए नीचे रख के सो गया। सोता रहा 1 दिन, सोता रहा 2 दिन। सर उड़ गया क्या? नहीं, वो उठता था बीच में लेकिन फिर सो जाता था। अब इन द मीन वाइल मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली। याद रहे, मैं चेक इशू कर चुका हूं, एंट्री रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन ये चेक अभी तक बैंक में शो नहीं हुआ, ये बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली। क्या मेरी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस इक्वल हो रहा होगा? नहीं। क्या मेरी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की बैलेंस यहां पर इक्वेट हो रही है? नहीं हो रही, इक्वेट नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ सर, रॉन्ग है ना? क्या हमने चेक इश्यू कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ।
तो मुझे बताओ क्या मैंने कोई गलत एंट्री रिकॉर्ड की? नहीं, आपने बिल्कुल नॉर्मल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पर बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहां पे एडजस्ट करेंगे, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक स्टेटमेंट के अंदर। ऐड करेंगे, लेस करेंगे। याद रखिएगा एक बात अपने पास, प्लीज एक बात याद रखिएगा, जब भी वर्ड यूज होता है इश्यूड या ड्रॉन आउट, इसका मतलब पेमेंट हो रही है, इसका मतलब पेमेंट हो रही है, और पेमेंट होने का मतलब है कि बैलेंस कम हो रहा है। और जब भी वर्ड यूज होगा डिपॉजिट्स या पेड इन, तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, यानी कि रिसीविंग हो रही है, इसका मतलब बैलेंस बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा इश्यूड, क्या लिखा हुआ है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या आपने चेक इश्यू कर दिए लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर कैश बुक में से तो डिडक्ट कर दिया है, कैश बुक में तो अपडेट कर दिया है, कहां पे अपडेट करेंगे? बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और ऐड करेंगे, लेस करेंगे? लेस करेंगे। तो जो फॉर्मेट आपके पास आ रहा है उसमें भी अगर आप देखें तो इसको यही कह रहा है कि आपने इसको बैंक स्टेटमेंट में से लेस करना है। इसके और भी नाम है, इसको नॉर्मली आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहा जाता है, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या इसको नॉर्मली अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहा जाता है। इन सब की ट्रीटमेंट एक ही है, क्या कर रहे हैं? आपने इसको बैंक स्टेटमेंट में से लेस करना है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। एक तो ये कि आप ये याद रख लें, दूसरा ये कि इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें। ऑब्वियसली चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या मतलब कि मैं इश्यू कर चुका हूं, कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम बैंक स्टेटमेंट को भी अपडेट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। चले अब देखते हैं जरा अनक्लियर्ड चेक्स। अनक्लियर्ड चेक्स क्या है हमारे पास? कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेक आया कस्टमर का, मेरे पास एक चेक आया है कस्टमर का, वो HBL का है। किसका है वो? HBL का चेक है। मेरा अकाउंट है MCB में। अब मैंने डिपॉजिट करा दिया MCB के अंदर, मैंने अपने पास फॉरन कैश बुक को अपडेट कर दिया, मैंने कैश बुक को अपडेट कर दिया, एंट्री बना दी, क्या? बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट, बैंक वाला कह रहा है मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? कह रहा है जब वो क्लियर हो जाएगा, मैं इसको क्लियर करवा लूंगा, तो फिर मैं अपने पास अपडेट कर दूंगा। फॉर द टाइमिंग, क्या अभी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट इक्वेट हो रही है? नहीं। इसका मतलब ये जो अनक्लियर्ड चेक्स वाली ट्रांजैक्शन है कि चेक डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये जो अनक्लियर्ड, ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी। कहां पर? कैश बुक में। लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुई, कहां पर? बैंक स्टेटमेंट में। इसका मतलब मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। कहां पर? बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या अनक्लियर्ड चेक्स या चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड को हम रिकॉर्ड करेंगे, कहां पर अपडेट करेंगे? बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर देंगे। क्या बात हमारी इसके अंदर? तो ये डिफरेंट नेम है इसके। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स यानी कि पेंडिंग डिपॉजिट्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पेंडिंग, लॉजमेंट्स का मतलब है डिपॉजिट्स। तो पेंडिंग डिपॉजिट्स है कि जो कि अभी तक बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुए, तो हम बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास एक और ट्रांजैक्शन आ रही है, बैंक चार्जेस डिडक्टेड, कि बैंक वाला चार्जेस डिडक्ट कर चुका है, बैंक में से माइनस हो चुके हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुए। कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुए? कैश बुक में। तो मैं बैंक में से माइनस कर चुका हूं, तो अब मैं करूंगा क्या? मैं इसको अपने कैश बुक में से भी डिडक्ट कर दूंगा, यानी कि बैंक चार्जेस की जो ट्रीटमेंट होगी, बैंक चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो ये सारी एडजस्टमेंट बैंक वाला रिकॉर्ड कर चुका है, तो अब मुझे एडजस्ट करने के लिए इसको कैश बुक में से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आ रहा है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक क्या है? डिसऑनर्ड चेक क्या है कि मैंने यहां पर अपने कस्टमर का चेक था, डिपॉजिट कर दिया, क्या बैंक वाले ने उस पर कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की? नहीं। एक दिन बाद मुझे बैंक वाले का फोन आया, कह रहा है कि भाई ये भिखारी का चेक है, इसको आप वापस ले जाएं, यानी कि डिसऑनर कर दिया, रिटर्न कर दिया, बाउंस कर दिया। इसको NSF भी कहा जाता है, नॉन सफिशिएंट फंड। अब जैसे ही बाउंस कर दिया, मैंने कहा बैंक वाले तुम क्या एडजस्टमेंट कह रहे हो करोगे? कह रहा है कि भाई मैंने जब डिपॉजिट तुमने किया था ना, उस वक्त भी कोई एडजस्टमेंट नहीं की थी, तो आज जब रिटर्न हो रहा है तब भी मैं कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बैंक वाला क्या कहता है? मैं ना कहता था रुक जा, सबर कर, तुझे ही चुलती, तुझे ही जल्दी दी, तूने रिकॉर्ड की थी एंट्री बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अब तू ही इसकी एडजस्टमेंट कर, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो पता ये चला कि डिसऑनर चेक या बाउंस चेक जब भी होगा, रिटर्न चेक की एडजस्टमेंट हम कैश बुक में ही करते हैं और बैंक बैलेंस को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे या चेक डिपॉजिट किया था, उस वक्त हमने बैलेंस बढ़ा दिया था।
आज जब रिटर्न हो गया तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डिसऑनर्ड चेक की एडजस्टमेंट क्या होगी, हम उसको कैश बुक में से माइनस कर देंगे। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। अच्छा, फिर आ रहा है डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर पेड बाय बैंक। ये क्या होता है, नॉर्मली आप बैंक को ऑर्डर देते हैं कि हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर देना और के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। फॉर यूटिलिटी बिल्स पेमेंट हो गई, या बच्चों की स्कूल की फीस है, या इसी तरीके से आपका लैंडलॉर्ड है, उसको आपने रेंट पे करना है। तो आप कहते हैं यार हर महीने कौन जाए और पैसे कैश दे, तो आपने अपने बैंक को ऑर्डर दे दिया है। क्या दे दिया है, स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है कि हर महीने की 5 तारीख को मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करना और मिस्टर एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब जैसे ही 5 तारीख होगी, क्या बैंक आपको कॉल करके पूछेगा? नहीं। क्या बैंक आपको कॉल करके इन्फॉर्म करेगा? नहीं। क्यों भाई, आपने ही तो ऑर्डर दिया था। तो अब बैंक 5 तारीख को आपके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर देगा, यानी कि आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर देगा, यानी कि आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा। सही कहा मैंने, आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड हो गई, बैंक में। ये ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड कर चुका, बैंक। कहां पे रिकॉर्ड हो चुकी है, बैंक स्टेटमेंट में। कहां पे अपडेट करना पड़ेगा, कैश बुक में। तो स्टैंडिंग ऑर्डर पेड को नॉर्मली हम करेंगे क्या, हम उसको कैश बुक में से माइनस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट क्रेडिट या आउटस्टैंडिंग ऑर्डर रिसीव बाय बैंक। कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, यानी कि आपको रिसीव हुई है अमाउंट। जब ये आपको अमाउंट रिसीव हो रही है आपके अकाउंट में, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो बैंक जब आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है तो ऑब्वियसली बैंक ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुका है, बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया है। तो अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्या, कैश बुक को। तो हम कैश बुक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और लास्ट आ रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कि कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए हैं, अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं, इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट अपडेट हो चुकी होगी। तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा किसको, कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम कैश बुक के अंदर उसको ऐड कर देंगे। सो ये कुछ मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हैं या एडजस्टमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली आपके पास यहां पर आती हैं, और इन एडजस्टमेंट्स को आपने यहां पे अकाउंट फॉर करना है। और मैंने बता दिया इसके अंदर क्या चीज ऐड होगी, क्या चीज लेस होगी। कोशिश करें कि इसको समझ के करें, नहीं तो अगर आप ये रूल्स भी याद करेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह काम आपका आसान हो जाएगा। तो अब हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ चीजें जो, ये कुछ एडजस्टमेंट्स है जो कि आप फेस कर सकते हैं और एग्जामिनर पूछ सकता है। ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है जो कि आ सकती है इसके अंदर। इसके अलावा कुछ एरर्स वगैरह भी वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते वक्त देखेंगे इसके अंदर। तो हम इंशाल्लाह इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।